अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी इत्तला, पर्ची जुआ खेलना कानूनन जुर्म है। ये गैस सिर्फ प्राइस बॉन्ड के लिए है, इसलिए इन नंबरों के प्राइस बॉन्ड ख़रीदें और पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने में अपना किरदार अदा करें। तो दोस्तों चलते हैं रूटीन की तरफ। दोस्तों प्राइस बॉन्ड हमारे पास आ चुका है 750 का, शहर है पेशावर का। तो आपके सामने रूटीन्स पेश कर रहा हूँ मैं। सबसे पहली रूटीन दोस्तों गुटके की है। करना क्या है कि सन 2000 से जब भी 750 के ब्रोकर आंकड़े का फ़र्क 0 या 5 लग जाए, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है 94, 9 में से 4 गया तो 5 आया, तो तीसरी पट्टी में, ये तीसरी पट्टी में दोस्तों बता रहा हूँ, 750 की तीसरी पट्टी में जब भी ब्रोकर आंकड़े का फ़र्क 0 या 5 लग जाए, तो अगले साल जो दूसरी पट्टी है ना, उसमें गुटका कोड है 8 और 10 का। उसके अलावा कोई और गुटका नहीं लगता। तो यहाँ पे 5 का फ़र्क लगा था, तो 8 और 10 का गुटका था हमारे पास, तो 78-10 का गुटका पास हुआ। उसके बाद दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट में दिखा देता हूँ। ये हमारे पास देखिए 8 में से 3 नफ़ी किया, 5 आ गया तीसरी पट्टी में, ब्रोकर आंकड़े का फ़र्क। अगले साल हमने दूसरी पट्टी में ड्रा करना था, 8 और 10 का हमारे पास गुटका था, तो 23 का आंकड़ा हमारा गुटका पास हुआ। उसके बाद दोस्तों नीचे आ जाते हैं। ये देखिए 7 में से 2 नफ़ी किया तीसरी पट्टी में, तो जवाब आया 5। अब अगले साल दूसरी पट्टी में हमने ड्रा करना था, यहाँ पे हमारे पास 8 और 10 का गुटका था, तो 12 का आंकड़ा लग गया और हमारा गुटका पास हो गया 8 और 10 का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 में से 3 नफ़ी किया, जवाब आया 0। तीसरी पट्टी में 0 का फ़र्क लग गया 750 में। अगले साल दूसरी पट्टी में हमारे पास 8 और 10 का गुटका था, तो 32 का आंकड़ा हमारा गुटका पास हुआ। फिर दोबारा यहाँ पे देख लें दोस्तों, तीसरी पट्टी में 0 का फ़र्क लगा। अगले साल दूसरी पट्टी में हमने ड्रा करना था, 8 और 10 का गुटका था, 0 8 का आंकड़ा लगा, 8 का गुटका पास हुआ। उसके बाद दोस्तों अब हम जो ड्रा करने आए हुए 750 की तीसरी पट्टी में हमारे पास 6 में से 1 नफ़ी करेंगे, जवाब आएगा 5। 5 का फ़र्क लग चुका है। अब हम ड्रा करने आए हुए हैं दूसरी पट्टी में अगले साल, तो यहाँ पे हमारे पास 8 और 10 का गुटका लगना चाहिए। ये दोस्तों मैंने आपके सामने गुटके रख दिए हैं। ये हमारे पास है 8 का गुटका और इसमें हमारे पास ये 20 आंकड़े हैं। उसके बाद ये है हमारे पास 10 का गुटका और इसमें हमारे पास 20 आंकड़े हैं। तो दोस्तों अब आपको मैं नेक्स्ट रूटीन दिखाता हूँ जिसमें से हम इन आंकड़ों को मज़ीद शॉर्ट करेंगे। तो वो है सफ़े की रूटीन। तो सफ़े की रूटीन में आपको दिखाता हूँ। तो सफ़े की रूटीन दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रूटीन भी सन 2000 से चल रही है। इसमें हमने करना क्या है, ये मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ, आपको सही नज़र आ जाए कि पेशावर जब भी 750 की दूसरी पट्टी में आ जाए, तो हमने करना क्या है कि जब भी पेशावर 750 की दूसरी पट्टी में आएगा, तो इससे पहले जो पेशावर गुजरा है उसको हम देखेंगे। ये है हमारे पास, इसका हमने छठा फिगर लेना है और इसका घर लेना है। ये 2 सफ़े हमारे पास लगेंगे पेशावर में। तो छठा फिगर था हमारे पास 7 और इसका घर लेंगे, तो 2 और 7 का हमारे पास सफ़ा था, 7 का सफ़ा पास हुआ। अब मैं आपको दोस्तों आगे मज़ीद दिखा देता हूँ। हमारे पास ये हमारे पास आ गया पेशावर 750 में। अब हम पिछले पेशावर में जाएंगे इसके, तो यहाँ पे हमारे पास ये पेशावर है, इसका छठा फिगर है 7 और इसका घर लेंगे 2। तो 2 और 7 का हमारे पास सफ़ा था, तो 2 का सफ़ा हमारा पास हुआ। उसके बाद दोस्तों पेशावर हम देख लेते हैं दूसरी पट्टी में हमारे पास कब आया। ये आया था हमारे पास, इससे पिछले हम पेशावर में चले जाएंगे और पेशावर में हमारे पास ये लगा हुआ है, इसका छठा फिगर है 5 और उसका घर है 0। तो 0 और 5 का सफ़ा लगना था, 0 का सफ़ा पास हुआ। अब जो ड्रा दोस्तों हम खेलने आए हैं, हमारे पास पेशावर शहर यहाँ पे आ चुका है। अब हम इसके बाद पिछले पेशावर में जाएंगे, तो हमारे पास पेशावर लगा हुआ है ये। तो इसका छठा फिगर है 4 और इसका घर लेंगे तो 9। तो 4 और 9 का दोस्तों हमारे पास सफ़ा लगना चाहिए इस ड्रा के लिए। ये दोस्तों मैंने आपको गुटके की रूटीन दिखाई थी जिसमें हमारा 20 आंकड़े थे एक गुटके में, और 20 इसमें 40 आंकड़े थे। अब हम इसमें 4 और 9 का सफ़ा निकालेंगे, तो हमारे पास ये 8 आंकड़े बच जाएंगे, 44, 49, 94, 99, 41, 46, 91 और 96। बाकी हमारे सारे आंकड़े फ़ारिग हो जाते हैं। हमारे पास सिर्फ ये 8 आंकड़े बचेंगे फर्स्ट और सेकंड के लिए। आपने इन नंबरों से शुरू होने वाला प्राइस बॉन्ड ख़रीदना है, इसमें आपका फर्स्ट या सेकंड का नाम लगने का चांस ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ये 44 और 49 इस तरह ये 8 आंकड़े बन गए। अब इनको मैं मज़ीद शॉर्ट करता हूँ और एक और रूटीन आपको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने पेशावर वाली जो आपको रूटीन दिखाई थी, इसी में से एक और रूटीन चल रही है कि पेशावर जब भी 750 की दूसरी पट्टी में आएगा, तो उसमें शक्ल आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ 5 की लगती है। 5 की शक्ल आंकड़ा इसमें लाजमी लग के जाती है। जैसे यहाँ पे देखें 75, 5 का लिंक हमारे पास लग गया। उसके बाद दूसरी दफ़ा हम आते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 5 की शक्ल आंकड़ा लगनी चाहिए थी, तो 2 में से 7 नफ़ी करेंगे, जवाब आएगा 5। 5 का हमारे पास फ़र्क लग गया। उसके बाद हम दोबारा आएंगे तीसरी दफ़ा में, तो हमारे पास 5 की शक्ल लगनी थी, तो यहाँ पे हमारे पास 5 की जमा भी लग गई, नफ़ी भी लग गई और ताल्लुक भी लग गया। तो अब हम जो ड्रा करने आए हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 5 की शक्ल आंकड़ा लगनी चाहिए। मैंने जो आपको आंकड़े दिखाए थे दोस्तों ये 4, इसमें अगर हम 5 की शक्ल जब लगाएंगे, तो मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। ये दोस्तों
तो जब हम इसमें 5 की शक्ल आंकड़ा लगाते हैं तो हमारे पास एक 49 का आंकड़ा बनता है, यानी कि 5 के फ़र्क में। फिर ये 94 बनता है हमारे पास 5 के फ़र्क में, और 41 बनेगा हमारे पास 5 की जमा में। 5 का लिंक हमारे पास नहीं आता। तो उस हिसाब से दोस्तों हमारे पास ये तीन जो है आंकड़े बनते हैं, और ये फाइनल होते हैं इस ड्रा के लिए 49, 94 और 41। अब इनको सेंटर भी आपको बताता हूँ और चौथा फिगर भी बताता हूँ कि इसको फोरकास्ट और पंगोड़ा कैसे बनाएंगे। दोस्तों सेंटर की रूटीन आपको दिखा रहा हूँ। ये सन 2000 से चल रही है। इसमें करना क्या है, जब भी सफ़ा और चौथा फिगर 0 का लग जाए तो हमने 9 ड्रा नीचे आ जाना है और 3 ड्रा आगे आना है। यहाँ पे हमारे पास कोड सेंटर है 0 और 6 का है, इसके अलावा कोई और सेंटर नहीं लगता। ये देखें 0 का सफ़ा, 0 का चौथा फिगर लगा, 9 ड्रा नीचे आए, 3 ड्रा आगे आए, तो 0 और 6 का सेंटर था, 6 का सेंटर पास हुआ। उसके बाद दोस्तों ये 0 का सफ़ा, 0 का चौथा फिगर लगा, हम आ जाएंगे 9 ड्रा नीचे, और ये हम 9 ड्रा नीचे आए और 3 ड्रा आगे आएंगे तो हमारे पास 0 और 6 का सेंटर था, 6 का सेंटर पास हुआ। उसका दोस्तों ये लगा 0 का सफ़ा, 0 का चौथा फिगर, 9 ड्रा नीचे आएंगे, 3 ड्रा आगे आएंगे तो 0 और 6 का सेंटर था, 6 का सेंटर पास हुआ। फिर उसके बाद दोस्तों ये हमारे पास 0 का सफ़ा, 0 का चौथा फिगर लगा, 9 ड्रा नीचे आएंगे, 3 ड्रा आगे आएंगे, 0 और 6 का सेंटर था, 6 का सेंटर पास हुआ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम आ जाते हैं, 0 का सफ़ा, 0 का चौथा फिगर लगा, 9 ड्रा नीचे, 3 ड्रा आगे आएंगे, 0 और 6 का सेंटर था, 6 का सेंटर पास हुआ। यहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों 0 का सफ़ा, 0 का चौथा फिगर लगा, 9 ड्रा नीचे हम आए, 3 ड्रा आगे आए, 0 और 6 का सेंटर था, 0 का सेंटर पास हुआ। अब जो ड्रा दोस्तों हम खेलने आए हुए, 0 का सफ़ा, 0 का चौथा फिगर लग चुका है, 9 ड्रा हम नीचे आएंगे, 3 ड्रा हम आगे आएंगे, तो अब 750 का ड्रा है, इसमें हमारे पास 0 और 6 का सेंटर लगना चाहिए। ये जो रूटीन है यहाँ से ये अगले ड्रा में अगली दफ़ा में चलेगी, इसके लिए अभी टाइम है। तो फिलहाल यहाँ पे हमारे पास 0 और 6 का सेंटर लगना चाहिए। तो दोस्तों हमारे जो आंकड़े थे मैंने आपको बताए थे वो 49, 41 और 94 था। अब हम इसको सेंटर लगाते हैं तो हमारे पास जो टंडोले बनेंगे वो है 49 0, 49 6, 94 0, 94 6, 41 0, 41 6, 41 6। तो दोस्तों हमारे पास ये 6 टंडोले फाइनल होते हैं। इन नंबरों से शुरू होने वाले प्राइस बॉन्ड आपने ख़रीदने, इनमें आपको फर्स्ट और सेकंड नंबर लगने का चांस होता है। पर्ची जुआ खेलना कानूनन जुर्म है। अब दोस्तों आपको चौथा फिगर भी दिखाता हूँ और इसको पंगूड़ा बनाते हैं, वो किस तरह रूटीन चल रही है वो भी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों चौथे फिगर की रूटीन आपको दिखा रहा हूँ। सन 2000 से चल रही है। जब भी मुल्तान शहर 40,000 के बॉन्ड में आ जाए तो 3 ड्रा हम नीचे आ जाएंगे और 750 के बॉन्ड में आ जाएंगे तो हमारे पास कोड यहाँ पे चौथा फिगर 7 और 8 का, इसके अलावा चौथा फिगर और कोई नहीं लगता। यहाँ पे देखिए मुल्तान आया, 3 ड्रा नीचे आए और 3 ड्रा पीछे, हम 750 में आएंगे, 7 और 8 का चौथा फिगर था, 8 का चौथा फिगर पास हुआ। उसके बाद दोस्तों मैं आपको अगला दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास मुल्तान लग गया, 3 ड्रा नीचे आएंगे और 3 ड्रा पीछे आएंगे 750 में, तो 7 और 8 का चौथा फिगर था, 7 का फिगर पास हुआ। फिर यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों, मुल्तान आ गया, 3 ड्रा नीचे, 3 ड्रा पीछे, 750 में आएंगे, 7 और 8 का चौथा फिगर था, 7 का फिगर पास हुआ। मुल्तान आ गया, 3 ड्रा नीचे आएंगे, 750 के बॉन्ड में 7 और 8 था, तो 7 का चौथा फिगर पास हुआ। फिर उसके बाद मुल्तान आ गया, 3 ड्रा नीचे आएंगे और 750 के बॉन्ड में आएंगे, 7 और 8 का चौथा फिगर था, 8 का चौथा फिगर पास हुआ। मुल्तान आया, 3 ड्रा नीचे और 750 के बॉन्ड में आएंगे, 7 और 8 का चौथा फिगर था, 8 का चौथा फिगर पास हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पे मुल्तान आ गया दोस्तों, 3 ड्रा नीचे हम आएंगे और 750 के बॉन्ड में आएंगे, तो 7 और 8 का चौथा फिगर था, 7 का चौथा फिगर पास हुआ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम आ जाते हैं, मुल्तान हमारे पास आ गया, 3 ड्रा नीचे और 750 के बॉन्ड में 7 और 8 का चौथा फिगर था, 7 का चौथा फिगर पास हुआ। फिर उसके बाद दोस्तों मुल्तान आ गया, हमारे पास 3 ड्रा नीचे आएंगे और 750 के बॉन्ड में आएंगे, 7 और 8 का चौथा फिगर था, 8 का चौथा फिगर पास हुआ। अब जो ड्रा दोस्तों हम खेलने आए में मुल्तान हमारे पास आ गया है, 1 2 3 ड्रा नीचे आएंगे और 3 ड्रा पीछे, 750 के बॉन्ड में हमारे पास 7 और 8 का चौथा फिगर लगना चाहिए। मैंने आपको जो टंडोले बनाए थे दोस्तों वो ये थे। अब इसमें 7 और 8 लगाएंगे तो हम 49 0 7, 49 0 8, फिर 49 67 4 9 6 8, उसके बाद है 9 4 0 7, 9 4 0 8, फिर 9 4 6 7, 9 4 6 8, उसके बाद है 4 1 0 7, 4 1 0 8, 4 1 6 7, 4 1 6 8। तो दोस्तों हमारे पास ये फोरकास्ट बनती है 3 3 6 3 9 और 3 12। ये 12 फोरकास्ट बनती हैं दोस्तों हमारे पास फर्स्ट सेकंड की 750 के बॉन्ड के लिए। तो दोस्तों इन 4 नंबरों से शुरू होने वाले प्राइस बॉन्ड आप ख़रीदें, इनमें आपको फ़ायदा हो सकता है। इन नंबरों के लगने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं।
तो दोस्तों ये इनमें से मेरा अगर फेवरेट आप करें तो मुझे 9 का सफ़ा बहुत पसंद है, तो उस हिसाब से ये सिर्फ 4 फोरकास्ट बनती हैं। बाकी आप देख लें, आपको जो समझ आती हो उस नंबर का आप प्राइस बॉन्ड ख़रीदें, उसमें आपको फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे मैंने आपको सारी रूटीन दिखा दी हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।